क्या सुचनी तू, क्या सुचनी? बोल चल, बोल ना। हाँ मैं उठा लूँ हैं? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से गर्मा गर्म चाय के साथ। और यहाँ पर जो है सोनू भी उठ चुका है। आज वो है ना सोच में पड़ा हुआ है, आराम से खा बिस्कुट पहुँच। और पता है सोच उसको किस चीज़ की हो रही है। मैंने उसको चाय दी ना, ऐसे बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या सोच रहा है? कि मैं सोच रहा हूँ अगर बंदूक भारी होगी तो कौन उठाएगा उसको। उसको सोच पड़ गई देखो सुबह सुबह। और उठते ही उसने बोला कि बुआ चल बंदूक लाने के लिए, क्योंकि कल ये ना मेरे साथ नहीं सो रहा था। मैंने बोला मैं बंदूक दिलाऊंगी। तो एक दिन जो है मैं गिफ्ट शॉप में जा रखी थी, मैंने बंदूक की रील्स भी बनाई थी। तब मैंने इसे रील्स दिखाई, ये वाली बंदूक है। तब सोया और उठते ही बोलने लग गया चल बुआ बंदूक लेने। और अभी बोल भी रहा है कि अगर बंदूक भारी होगी तो कौन उठाएगा, है रोनी? है तो है क्या उठा? इसका पैर उठाएगा बंदूक तब। तो अब जो है हम भी चाय पीते हैं और आयशा भी लगी हुई है काम में। तो आयशा को दे रखा है मैंने गोभी कद्दूकस करने का काम। आज हम 5 बजे उठ गए थे क्योंकि भाई गया आज गांव। तो देवर जी ने बोल रखा था कि भाभी 5:30 बजे तक तैयार रहना, और यहाँ पर पहुँचे 7 बजे। क्या बोलना, तब उठ गए थे हम। फिर हमने कहा चलो उठ ही जाते हैं। वैसे आज संडे था तो आराम से उठते, पर क्या करें। अभी जो है बहुत सारे काम भी निपटाने हैं और बंदूक लेने के लिए भी जाना है। गिफ्ट निकाल क्या तो लेन बंदूक देखते कि जो नहीं थे देखते अजू वो भी रोलू कि बुआ में तो बंदूक ले। मैं मेरा पैसा नहीं सोना, मैं पैसा नहीं ना अजू बोलो बुआ में तभी ले बंदूक तो मैंने एक तक लेन मैं पैसा नहीं ना कद अच्छा ना क्या। तो जो है हम उठ गए थे 5 बजे और 9:30 हो चुके हैं। अभी तक नाश्ता नहीं हुआ, तो अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हूँ आज मैं स्पेशल गोभी के पराठे, क्योंकि उसके बाद जो है ना हम लग गए थे काम काज में। और बच्चे जो हैं संडे के दिन आराम से उठते हैं, इसीलिए हमारा नाश्ता आज लेट बन रहा है। 11 बज चुके हैं और अब जाकर मेरा नहाना धोना हो रहा है। अभी कपड़े धुलने रह गए हैं, तो आयशा कपड़े धुल रही हैं। दोनों भतीजे मेरे नहा चुके हैं। और कल मुझसे हो गई एक बहुत बड़ी गलती, जिसका भुगतान करने के लिए मैं जा रही हूँ अभी। नमस्ते बेटा। पहुंच चुके हैं हम यहाँ भैया जी की शॉप में, और जिसका डर था वही हुआ। जिसे मैं सोच रही थी कि दिखे ना, वो सबसे पहले दिख गया। पहुंचते ही जो है रोनी ने बंदूक देखी और बोलने लग गया बुआ ये बंदूक लो मेरे लिए। तब पता है मैंने उसे बोला ये तो ख़राब हो रखी हैं और इन्होंने ऐसी ही रखी हुई हैं दिखाने के लिए। तरक भूलो तभी आपको तभी जैसी भी तरक खींच। अरे बंदूक खराब छनू। आ चुके हैं हम भी दुकान से, जो कल गलती हुई थी उसका भुगतान करके। तो इसको ना अपने साथ सुलाना मुझे इतना भारी पड़ रहा है। देखो सुबह 7 बजे से
11 बज गए, इसने मेरा ना सांस लेना मुश्किल कर दिया। बुआ बंदूक ला, बंदूक ला। मैंने कहा बंदूक ना बिक गई है उनकी दुकान में, और अभी मैं दुकान में गई, सबसे पहले बंदूक ही लगी हुई थी। नहीं बुआ मुझे ले जानी है। और पता है कितनी महंगी है वो बंदूकें, 750 की एक, और आते ही इन्होंने तोड़ देनी थी। 2 है इसलिए मैं लाई नहीं, 1500 की थी ना, दूसरी बार और हुआ। तो तब जाकर मैं इनके लिए एक एक ट्रक लेकर आई हूँ, और बॉल लेकर आई मैं। लड़ाई नहीं करें आप, ठीक है ट्रैक्टर, लड़ाई नहीं करें आप। अब खुश हो गए हैं, पर चलो कम से कम मान तो गया। तो अब जो है मैं भी करती हूँ सिलाई। मुझे अभी जो है 3 सलवारों की सिलाई करनी है, 2 साड़ियों में फॉल लगानी है, और घर के बहुत सारे काम हैं। वो तो आयशा जो है पूरी मदद कर रही हैं, काम करने में लगी हुई हैं वो सुबह से। ऑपरेशन टीवी कम खतरनाक है, तब छोड़ दी नहीं करवे तो नहीं। अरे नहीं होना क्या का टायर पंचर बुने। 11:15 हो चुके हैं, दाल भी रख दी है मैंने उबालने के लिए, और इनकी ये ट्रक बंदूक के चक्कर में मैं नाश्ता करना ही भूल गई। तो अब जो है मैं नाश्ता करती हूँ चटनी के साथ बासी रोटी, और पराठे बनाने में लग गई थी 9:30 बजे से 10 बजे तक, मेरे लिए बचे ही नहीं। बता दी बुआ, देख इधर बुआ में तोड़ेल, बुआ तोड़ेल ना, शाबाश। बैजी नहीं तोड़ती, तोड़ी बुआ, ये देख बुआ तोड़ेल बिन, तोड़ ताड़ के एक किनारे कर दिया। और पता है बेड में एक लेकर आई थी ना, इसने जो हंगामा नहीं करना था, बोला जॉनी तो खेल रहा है, जॉनी खेल रहा है। तब सिमी भेजी, एक बैट और लेकर आई। मैंने भी जो है एक सलवार सिलकर तैयार कर ली है, सोचा था कि तीनों सलवार सिल दूंगी, पर इसमें ही जो है 2 सलवार के बराबर का टाइम लग गया, क्योंकि इसकी बेल्ट बनाने में जो मेरी आफत आई ना, कम से कम 8-9 तो जोड़ लगे हुए हैं, उनमें पक्की सिलाई, हर एक जोड़ में इंटरलॉक। कुछ कपड़े जो हैं कैसे करके हम पूरे करते हैं हमें ही पता होगा, और लोगों को वहम रहता है कि टेलर ने कपड़े खा लिए, पेट भरता है ना। सोच की बात है, उन्हें लगता है उनके एक बेल्ट के बराबर का कपड़ा जो होता है ना, उससे हम अपने लिए सूट बना लेते हैं। अगर कपड़ा होता तो इसमें 10 जोड़ लगाने की जरूरत पड़ती, इतना टाइम लगता। तो चलो अब जो है 2-4 जोड़ी कपड़े हैं, इनको मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने आज का टाइम दिया था, तो शाम के टाइम में आएंगे या कल सुबह आएंगे, प्रेस करके रख देती हूँ। बाकी सलवार रखी हैं 2, उनको तो मैं रात के टाइम भी सिल लूँगी। तोड़ेली जानी, तोड़ेली जुड़ानी छे माजी। कलाकार देखो, कलाकार। अरे कम से कम इज्जत रख देना, आज वो दिन तो पूरा जान देना। 4:30 हो चुके हैं, और हम भी हो गए हैं तैयार। तो हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर मार्केट तक, जा रहे हैं पूरी फौज लेकर, क्योंकि मैंने आयशा के लिए बोला, मैंने कहा चल तू भी घूम के आ जा। वो भी बेचारी दिल्ली में अकेले बच्चों के साथ कमरे के अंदर ही अंदर, तो मैंने कहा चलो वही तुम्हें भी घुमा कर लेकर आते हैं। तो ये रही हमारी शैना, अंकलमडियानमा। सोनू मोनू भी तैयार हो चुके हैं, अभी सोकर उठ रहे हैं, और दिन कब होता ना तो इन्होंने गी लगा रहना था। सिमी के लिए कितना बोला था, गेट के बाहर रहे, तैयार हो गए थे, बस ऐसे ही निकली ना कि क्या बोलना। तैयार हो रखे हैं, अब पता नहीं कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जो है हमें ई रिक्शा मिल चुका है, और निकल गए हैं हम घर से मार्केट के लिए। पहुंच चुके हैं हम भी मार्केट में, और सबसे पहले मैंने ख़रीदा सिलाई का सामान। सिलाई का बहुत सारा सामान ख़त्म हो रखा था, और अब जा रहे हैं हम कपड़े ख़रीदने के लिए। और घूमते घूमते जो है पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर भैया जी की दुकान में। यहाँ पर जो है मुझे ख़रीदने हैं माँ के लिए ब्लाउज। भैया नमस्ते। कहीं भी जाओ शैतानी शुरू करनी है उन्होंने। क्या चढ़ी तो तक आई ना बता के खाट देना।
यहाँ पर रोनी को जो है चिकन खाना है। देखो अजू नहीं बड़ी होली तुम चिकन है चाउमीन आ चुका है हमारा ऑर्डर भी। कस्टमर जो हैं इतने छोटे हैं ना कि टेबल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ जाकर आराम से बैठकर खा रहा है। देखो हमारा सोनू सोनू है सोनू अभी भी देखो पहुँच चुके हैं हम भी घर में, और घर में आते ही इनका आतंक शुरू। तो आज जो है ना स्पेशल मैं गई थी माँ के लिए गरम ब्लाउज लाने के लिए, तो मैंने भी थोड़ा काम निपटाया और अब बना रही हूँ मैं चाय। एक तरफ रखे हुए हैं आलू उबालने के लिए, क्योंकि सिमी मैडम की आज छुट्टी है ना, तो बोली है कि मैं सब्जी बनाऊंगी आलू के गुद की, मामी को खिलाऊंगी अपने हाथ से बने हुए। और दिन तो ट्यूशन से खुद ही 8:15 बजे आती हैं, और आज उसके पास भी खूब टाइम है। तो अब हम भी चाय पीते हैं, और उसके बाद मुझे जो है ना 2 सूट में तुलपाई करनी है, फिर उनको प्रेस करना है और उनके साथ की सलवार सिलूँगी कल। तब जाकर जो है जितने मैंने कपड़े पकड़े हुए थे बाहर के सारे पूरे हो जाएंगे एकदम से, और उसके बाद सिलूँगी मैं माँ के लिए ब्लाउज। तो रोनी ने जो है ना ये बनाया बुनाया मॉडल जो है ख़राब कर दिया। जो इसमें ये गोले बना रखे हैं ना, इसमें राजा ने लिखा हुआ था, और रोनी सेठ ने जो है स्केच कलर घुमा दी। अभी आ रखी हूँ मैं अंदर वाले कमरे में। मैंने भी जो है एक सूट में तुलपाई की, और ऐसा बना रही है रोटी सब्जी बनाई सिमी ने। और मुझे अभी जो है ना माँ के जो ब्लाउज लेकर आई हूँ उनकी कटिंग करनी है। ये बंदर मेरे साथ हैं, और आज क्या था शेर दिन बुआ बोल रहा है बुआ के साथ सोना है। कल का इसका मेरे साथ सोना मुझे इतना भारी पड़ा है सुबह सुबह दुकान में। अब बोल भी जो लो है। दोनों ट्रकों के टायर ऊपर छत नीचे चली गई। भाई इसने तो 1.5 घंटे में कलाकारी दिखा दी थी। छोटे वाले ने तो कम से कम रात तक का इंतजार किया। अब बैठ है ना उनको तोड़ने में लगे हुए हैं। रुक जा तू। और पता है इतना चालाक है ना ये, मुझसे बोला बुआ मुझे पता है कि तूने बंदूक क्यों नहीं ली। मैंने कहा वो ना उनकी थी खराब हो रखी। नहीं वो ना 750 रुपये की एक थी, महंगी थी तब नहीं ली। और पता है सिमी को देखकर छोटा वाला डरता है ना, तो दिन में नहीं सो रहा था। सिमी गई और इसने रोनी ने ऐसे किया होगा, सर उसकी आंख में लग गई सिमी की। उसने बोला तूने मेरी आंख फोड़ दी, तो बोला मेरे भाई को डराएगी ना दूसरी आंख भी फोड़ूंगा। बातें इसकी क्या बोलना। जैसे हमारे घर में दीदी आ रही हैं या सोनिया आई थी, उनके पास बोल रहा हम कुछ नहीं लाए हम दिल्ली से कुछ नहीं बुआ के लिए। और मुझे बोल रहा है कि हम तो इतनी सारी चीज़ें लाए, चीज़ें गिना रहा है मुझे। इसके तो सवाल जवाब क्या बोलना, मैं परेशान हो गई इसके सवालों के जवाब देते देते। तो चलो अब जो है मैं भी कटिंग कर लेती हूँ, तब तक रोटियां भी बन जाएंगी। चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।